हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा शुरू की गई कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ पुरानी योजना के संबंध में अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर। यह साथियों, आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी 18वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पक्के सबूत के साथ बता दूंगा कि आपकी 18वीं किस्त कब तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, कल ही सरकार का एक नया आदेश आया है 18वीं किस्त को लेकर। साथियों, वो आदेश क्या है और इसके संबंध में क्या अपडेट है, पूरा डिटेल समझिएगा। और विशेषकर राजस्थान के जो किसान भाई हैं उनकी मौज होने वाली है, क्योंकि साथियों उनको 4500 रुपए का पेमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा साथियों, पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक पेंशनधारी हैं तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट है, क्योंकि साथियों आपकी पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। किस प्रकार से चेक करोगे और यदि आपकी पेंशन नहीं आई है तो किस प्रकार से आएगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। वो भी साथियों पक्के सबूत के साथ बताने वाला हूं। इसके अलावा 1500 रुपए पेंशन को लेकर क्या अपडेट है वो भी आप लोग देखिएगा। साथियों, राजस्थान में किसानों की मौज होने वाली है, क्योंकि साथियों शर्मा जी का एक आदेश जारी हुआ, जिसके माध्यम से शर्मा जी ने राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। साथियों, क्या आदेश जारी हुआ है, ये साथियों एक नया अपडेट है, नई योजना है हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। साथियों, 200 यूनिट किस प्रकार से फ्री मिलेंगी और 200 यूनिट उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी किस प्रकार से मौज हो चुकी है, एक नए आदेश के संबंध में अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बेहद खास होने वाला है, एक एक अपडेट को समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के संबंध में अपडेट दे देता हूं। साथियों, यदि आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि राजस्थान में 12,000 रुपए करने की घोषणा की गई थी, लेकिन साथियों 6,000 के स्थान पर अब राजस्थान में 8,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि 2,000 रुपए की वृद्धि की गई थी, जिसमें साथियों 1,000 रुपए का जो पेमेंट है वो आपको जून के महीने में वितरित कर दिया गया था। यानी कि जो हमारे राजस्थान के किसान भाई थे उनको 2,000 प्लस 1,000 यानी कि कुल मिलाकर के 3,000 रुपए का पेमेंट जून के महीने में वितरित किया गया था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार के माध्यम से एक अपडेट दिया गया है, एक आदेश जारी किया गया है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव को लेकर। जी हां साथियों, अभी आपको यह भी बता दूंगा कि 18वीं किस्त कब तक आएगी। साथियों, आपको यह तो पता होगा, जब पीएम किसान सैचुरेशन अभियान चलाया जाता है तो दोस्तों ये अभियान इसलिए चलाया जाता है जैसे कि 18वीं किस्त आपको वितरित होने वाली है। तो साथियों, जो 17वीं किस्त का पैसा जिन किसान भाइयों के लिए नहीं मिला था किन्हीं कारणों के चलते, या उनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई थी, या फिर उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई थी, तो साथियों उन किसान भाइयों को 17वीं किस्त का पैसा 18वीं किस्त के साथ मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब दोस्तों? मिलेगा जब आप लोग सैचुरेशन अभियान का हिस्सा बनोगे। जी हां साथियों, यदि आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो साथियों सैचुरेशन अभियान 2 सितंबर से शुरू किया जा चुका है। आप लोग सैचुरेशन अभियान से जुड़ सकते हो। दोस्तों, इस अभियान का एक ही मकसद होता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके खाते के संबंध में जितनी भी प्रकार की समस्या है उस समस्या का समाधान करना। और एक और अपडेट बता देता हूं साथियों, ये अभियान तब शुरू किया जाता है जब आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बंटने जा रही हो। जी हां साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अब आप लोग की बंटने वाली है, यानी कि वितरित होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब ये सैचुरेशन ड्राइव चलाया जाता है तो जो वितरण की डेट होती है उससे 1 महीने पहले चलाया जाता है। यानी कि साथियों 2 सितंबर को यह अभियान शुरू किया जा रहा है और लगभग 1 महीने 10 दिन के आसपास ये अभियान चलेगा, जिसमें साथियों हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका पेमेंट आएगा 18वीं किस्त का, तो दोस्तों 18वीं किस्त का पेमेंट आपको अक्टूबर के मध्य सप्ताह से लेकर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के बीच में आएगा। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए, वैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने यह कहा था कि वो किसान की बात कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, किसान की बात कार्यक्रम के दौरान ये 18वीं किस्त का वितरण होना था, लेकिन साथियों 18वीं किस्त का वितरण अब उस समय नहीं होगा। दोस्तों, 18वीं किस्त का वितरण दिवाली के आसपास ही होगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जब किस्त का वितरण होता है तो दोस्तों कोई ना कोई खास दिन होता है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि दिवाली से पहले पहले आपको 18वीं किस्त का वितरण कर दिया जाए। लेकिन साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए, यदि आपको 17वीं किस्त का पेमेंट चाहिए तो दोस्तों इस अभियान से जुड़िएगा, अपने डॉक्यूमेंट संबंधी सारी समस्याओं का समाधान कर लीजिए ताकि आपको 17वीं किस्त का पेमेंट मिल जाए। तो साथियों, जो हमारे राजस्थान के किसान भाई हैं जिनको 1,000 रुपए का पेमेंट नहीं मिला था 17वीं किस्त के दौरान, तो साथियों यदि आप लोग इस अभियान से जुड़ जाते हो तो आपको 17वीं किस्त के दौरान जो 1,000 रुपए का पेमेंट मिलना था वो तो दोस्तों आपको इसमें मिलेगा ही, साथ में आपको 18वीं किस्त के 2,000 रुपए भी मिलेंगे, यानी कि 3,000 रुपए का पेमेंट आपको 18वीं किस्त में देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों 500 रुपए अतिरिक्त आपको 18वीं किस्त के दौरान मिलने हैं,
क्योंकि दोस्तों 2,000 रुपए जो राजस्थान के अंतर्गत बढ़ाए गए थे वो 1,000 और 500 और 500 इस प्रकार से 3 किस्तों के बढ़ाए गए थे, जिसमें से 1,000 तो आपको मिल चुके हैं। तो साथ ही यदि आप लोग इस अभियान से जुड़ जाओगे तो दोस्तों यदि आपको 17वीं किस्त में 1,000 रुपए नहीं मिले हैं तो दोस्तों 1,000 रुपए का पेमेंट भी मिलेगा, साथ में 2,000 रुपए 18वीं किस्त के केंद्र सरकार की तरफ से भी मिलेंगे और 500 रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से भी मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो मिलने वाला पेमेंट है वो 3,500 रुपए के आसपास होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस अभियान से जुड़िएगा, अपने खाते संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लीजिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन जून के बाद करवाया है यानी 17वीं किस्त के बाद करवाया है तो दोस्तों उनको 17वीं किस्त का जो 1,000 रुपए का पेमेंट एक्स्ट्रा वितरित किया गया था राजस्थान में वो पेमेंट नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग के खाते में विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही है तो साथियों कौन कौन सी समस्या आपके खाते में देखने को मिल सकती है आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से संबंधित, तो साथियों यहाँ पर 5 प्रकार की समस्या का एनालिसिस किया गया है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। साथियों इन समस्याओं का भी समाधान आपको सैचुरेशन अभियान में मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग इस अभियान के तहत अपने सारे की सारी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग की अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है राजस्थान के किसान भाइयों को लेकर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के किसान भाइयों की मौज हो चुकी है क्योंकि हमारे भजल्ला शर्मा जी ने उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। साथियों बड़ा तोहफा क्यों दिया है? क्योंकि साथियों राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। अभियान कह सकते हैं या योजना भी कह सकते हैं। साथियों इस योजना का नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर मिलेगा 50% तक का अनुदान। यदि साथियों आप लोग किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, कोई हार्वेस्टर, कोई थ्रेसर या फिर कोई ट्रैक्टर या फिर कोई भी कटर की मशीन खरीदना चाहते हैं तो मान के चलिए साथियों यदि आपको वो 2 लाख रुपए में मिलती है तो साथियों यदि आप लोग इस योजना के तहत खरीदोगे तो आपको 1 लाख रुपए में पड़ेगी, यानी कि आपको 50% तक छूट मिलेगी। लेकिन साथियों इस योजना के तहत आपको आवेदन करना होता है ऑनलाइन। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दोगे उसके बाद आपको उपकरण खरीदना होता है। आप लोग पहले ही उपकरण मत खरीद लेना। साथियों कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों फर्स्ट इंडिया न्यूज का अपडेट भी देख सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस अपडेट को अच्छे प्रकार से समझाया है। आप लोग यदि इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। यानी कि यदि आप लोग एक किसान है तो दोस्तों आपके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। साथियों इस योजना के संबंध में एक छोटा सा आर्टिकल मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। इस योजना का संपूर्ण डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस योजना में किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको जो अनुदान का पेमेंट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर इसके 3 चरण मुख्य हैं। साथियों उन 3 चरणों को समझ लेना किस प्रकार से करना है। यंत्र का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक या फिर सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो कोई भी यंत्र आप लोग खरीदोगे उसका फिजिकली सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी रहेंगे वो आपके घर पर आएंगे कि आपने वाकई में वो यंत्र खरीदा है या फिर नहीं खरीदा है। इसके अलावा सत्यापन के समय आपको वो बिल भी दिखाना होगा जो आप लोग खरीद कर लेके आते हो, उस उपकरण का बिल, क्रय बिल जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा साथियों अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा। जैसे ही साथियों आपका भौतिक सत्यापन हो जाता है पर्यवेक्षक या फिर सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा और दोस्तों आप लोग क्रय बिल भी दिखा देते हो तो दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। और साथियों जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे तो साथियों जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक होते हैं वो आपके आवेदन को आगे बढ़ा देते हैं और जो हमारा किसान भाई होता है उसके खाते में सीधे तौर पर यहाँ पर बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए। अब बात करते हैं साथियों हमारी राजस्थान के अंतर्गत संचालित एक योजना के विषय में जिसका नाम है फ्री बिजली योजना। दोस्तों उसमें जो हमारे घरेलू उपभोक्ता होते हैं उनके लिए 200 यूनिट फ्री में दी जाती है और जो हमारे किसान भाई होते हैं उनके लिए 2000 यूनिट फ्री में दी जाती है। लेकिन साथियों अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बार बार पूछते हैं कि सर यदि हम नया कनेक्शन लेंगे तो क्या हमको 200 यूनिट फ्री में मिलेंगी। तो दोस्तों यदि आप लोग आज की डेट में नया कनेक्शन लेते हो तो आज की डेट में आपको 200 यूनिट फ्री में नहीं मिलेंगे, इस बात को समझ लेना। क्योंकि साथियों आज की डेट में इस योजना को बंद कर दिया गया है। साथियों बंद इसलिए किया गया है क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो पीएम सूर्य घर योजना है जिसमें 300 यूनिट फ्री में दी जाती है उसको संचालित कर दिया गया है इसके स्थान पर। हालांकि साथियों इसको पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है, अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। यानी कि यह योजना कभी भी दोबारा से ओपन हो सकती है। जैसे ही ओपन होगी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग अपना नया कनेक्शन लेना चाहोगे तो ले लेना। इसके अलावा साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट और आ रहा है। जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं यदि वो 200 यूनिट के आसपास अपना बिजली का उपभोग करते हैं तो दोस्तों उनका बिजली का बिल बढ़कर नहीं आएगा। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए जो बिजली विभाग है उसने घरेलू उपभोक्ताओं का सरचार्ज बढ़ा दिया है। जी हां साथियों यहाँ पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। बिजली के बिल में जुड़कर आएगा ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज, यानी कि 3 गुना सरचार्ज जुड़कर आएगा। पहले साथियों बिजली का जो बिल का सरचार्ज था वो 52 पैसे था, लेकिन अब इसको 57 पैसे कर
कर दिया गया है। साथियों इसी प्रकार से 3 गुना बढ़ाया गया है, यानी कि 3 तरह का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। तो साथियों एक तरह से हम कह सकते हैं यदि आप लोग 200 यूनिट से अधिक खर्च करोगे तो आपका जो बिजली का बिल है वो 100 रुपए से लेकर के 800 रुपए अतिरिक्त आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि मान के चलिए यदि आप लोग 300 यूनिट के आसपास बिजली खर्च करते हो और साथियों 300 यूनिट का आपको 200 रुपए भुगतान करना होता है, तो दोस्तों ये अपडेट है। यदि आप लोग 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करोगे तो दोस्तों आपको 100 से लेकर 800 रुपए का भुगतान करना होगा अतिरिक्त। तो साथियों जिस जगह पर आप लोग 200 रुपए का भुगतान करते थे, साथियों उस स्थान पर अब आप लोग हो सकता है 300 रुपए या फिर 400 रुपए का भुगतान करना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों आप लोग 200 यूनिट से अधिक खर्च मत करना, क्योंकि सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं जो उपभोक्ता 200 यूनिट से कम खर्च करेगा उसके लिए तो यहाँ पर सरचार्ज नहीं बढ़ाया गया है, और जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक खर्च करेगा उसके लिए यहाँ पर बिजली का सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। पूरा डिटेल और आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल लिख दिया है। वैसे इसके संबंध में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपडेट दे दी थी और इसको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ सकते हो कि पूरा डिटेल क्या है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर सरचार्ज देखने को मिल रहे हैं। वैसे मैंने आपको इसका जो मेजर पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के लिए 200 यूनिट उपभोक्ता वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है साथियों राजस्थान में चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों राजस्थान में चलने वाली इस पेंशन योजना में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह आ रहा है, जो हमारे वृद्धजन कैंडिडेट थे और जो विकलांग कैंडिडेट थे, विधवा जो कैंडिडेट थे जिनका लगभग 2 से लेकर 3 महीने का बिल बकाया था, यानी कि उनको पेंशन नहीं आ रही थी, तो साथियों आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट है, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग का जो पेमेंट है वो डलना शुरू हो चुका है। वैसे साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारे अविनाश गहलोत जी हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री, उन्होंने बोला था कि हम जल्द से जल्द जो पेंशनधारी हैं उनके खाते में पेंशन का पैसा पहुंचा देंगे। उनके पास बिल की कोई कमी नहीं है, यानी कि उनके पास जो बजट है उसकी कोई कमी नहीं है। 3000 करोड़ रुपए का यहाँ पर उनको बजट मिला था, जिसका साथियों वितरण करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यदि आप लोग अपडेट देखना चाहते हो बिल्कुल सबूत के साथ, तो दोस्तों देख लीजिएगा, मेरे पास ही एक अपडेट है, यहाँ पर मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक हमारे पेंशनधारी हैं जिनका मई के महीने में बिल जनरेट हुआ था, और साथियों उनका ये जो पेमेंट है वो 2 सितंबर को उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। और साथियों जो खाते में ट्रांसफर किया गया है, इस बात को भी समझ लेना, 2 सितंबर से शुरू किया गया है। तो साथियों कुछ कैंडिडेट का 3 सितंबर को भी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो क्या है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करोगे मुझे पता है। साथियों जो हमारे विधवा कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट है, या फिर जो हमारे अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यदि आपका अप्रैल का और मई का बिल बकाया था, यानी कि आप लोगों ने KYC करवा लिए और आपका अप्रैल और मई का बिल जनरेट हो चुका था, तो साथियों आप लोगों का पेमेंट ट्रांसफर करना शुरू हो चुका है 2 सितंबर से। लेकिन जिन कैंडिडेट का जून और जुलाई का बकाया है दोस्तों, उनका अभी पेमेंट ट्रांसफर करना शुरू नहीं हुआ है। पहले साथियों जो विभाग है वो उन कैंडिडेट को निपटा रहा है जिनका मई और अप्रैल का बिल जनरेट हो चुका था। तो साथियों उनका जो पेमेंट है वो तो 2 सितंबर से डलना शुरू हो चुका है, और जो आपका पेमेंट है वो आने वाले 3 से लेकर 4 दिन के अंतर्गत डलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आपका पेमेंट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। पूरी संभावना है कि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। और साथियों मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, यदि आप लोगों का भी बिल जनरेट मई का हो चुका था तो दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपके खाते में पेमेंट आ चुका होगा। इसके अलावा साथियों जो 1500 रुपए के आसपास जो मैंने अपडेट दी थी कि 1550 आपका पेमेंट आएगा, तो साथियों जो अप्रैल और मई का पेमेंट यहाँ पर डाला गया है, तो जो हमारे विधवा कैंडिडेट हैं जिनकी 75 वर्ष से ऊपर की आयु हो चुकी है, उनके लिए 1550 से लेकर के 1700 रुपए के आसपास पेमेंट आया है। इस बात को भी आप लोग देख लेना, चेक कर लेना आपके खाते में इतना पेमेंट आया या फिर नहीं आया है। और जिन कैंडिडेट का पेमेंट नहीं आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसके संबंध में अपडेट दे दूंगा। इसके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा जो कोई भी नई अपडेट आएगी तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।